Hello everyone, welcome back to my channel. Today we are going to start class ninth, chapter number 3, which is our atoms and molecules. Today we are going to start the MCQs of atoms and molecules. Okay, so atoms and molecules मतलब कुछ बच्चों को क्या लगता है, डिफिकल्ट लगता है. So MCQ से क्या होता है, आपकी अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ती है, साथ में आप उस क्वेश्चन को कैसे अंडरस्टैंड करके कैसे उसके ऊपर एक्शन लेते हो, कैसे आप रिएक्ट करते हो और कैसे आप आंसर निकालते हो. दैट्स इट. वही आपको एमसीक्यू देता है कि एमसीक्यू में, क्योंकि देखो हम अगर क्वेश्चन है उसमें तो हम अपने मर्जी का लिख सकते हैं, बट एमसीक्यू में एग्जैक्ट वही होना चाहिए जो दिया हुआ उसके रिलेटेड. इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा हमें जितना एमसीक्यू हो सकता है उतना करना चाहिए. मैं हर चैप्टर का एमसीक्यू करवाती हूँ ताकि आपका अंडरस्टैंडिंग या आपका जो चैप्टर के ऊपर रिवीजन बने रहे. ओके, सो आज तो हम करने जा रहे हैं क्लास 9 का जो आपका एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स वाला वो करने जा रहे हैं. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला. लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट क्वेश्चन, विच लॉ स्टेट्स दैट इन अ केमिकल रिएक्शन मैटर कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड. तो टोटल 2 टाइप के हमने लॉ पढ़ा था. पहला लॉ और दूसरा लॉ. ओके, सो इसमें बोला ऐसा कौन सा लॉ है जो कि केमिकल रिएक्शन के अंदर मैटर ना तो बन सकता है ना तो ना तो ख़राब हो सकता है. मतलब बनेगा तो इक्वली बनेगा. मतलब अगर बनेगा ना तो कुछ प्लस होगा ना कुछ माइनस होगा, मतलब ना इक्वली होगा, ना नीदर कैन बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड. तो कौन सा लॉ था ये याद करो. लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन. ये तो कोई लॉ ही नहीं होता. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन. नहीं, ये भी नहीं होता. तो आपका ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा. लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास कहता है कि इन अ केमिकल रिएक्शन मैटर कैन नीदर बी डिस्ट्रॉयड नॉर बी क्रिएटेड. ओके, सो आगे चलते हैं. द सिंबल ऑफ सिल्वर. वैसे सिंबल बहुत ही आपको याद करना पड़ेगा. सिंबल अभी आपके 9th में केवल 20 तक है. आपको 20 तक एलिमेंट्स याद करने पड़ेंगे. तो दैट्स इट. आपको 20 तक बहुत ईजी होते हैं. ओके, तो इसमें क्या बोला, सिल्वर का आपको क्या बताना है, सिंबल बताना है. तो कुछ बच्चे इसमें ये दोनों में कंफ्यूज होते हैं ना. कोई बच्चे ऐसा ही कर देते हैं. तो मैं बताऊं कि सिल्वर हमारा इसमें क्या होगा, हमारा एजी होगा. ठीक है, एजी होगा इसका राइट आंसर. ओके ओके, आगे. द एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट इज 13. एक एटॉमिक नंबर है जो किसी भी एटॉमिक नंबर को कैसे डिनोट करते हैं, जेड से. ठीक है, उसका 13 है. ठीक है, 13 है. व्हाट काइंड ऑफ आयन विल इट फॉर्म. कौन सा आयन बनेगा, एनायन, कटाइन, बोथ कटाइन एंड आयन, नीदर कटाइन नॉर आयन. तो ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं, देखो क्या बोला है. इसमें बोला है आपका एटॉमिक नंबर 13 है, तो जेड का मतलब एटॉमिक नंबर 13 है. अब एटॉमिक नंबर 30 कौन से पे आता है, आप याद करो. सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम. एल्यूमिनियम होता है. ठीक है, तो आपका एल्यूमिनियम हो जाएगा. अब इसका क्या करो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो, डिस्ट्रीब्यूशन करो. 2 8 आ जाएगा. उसके बाद क्या बचा, 10 हो गया. अब 3 बचा, तो 3. तो अब देखो ये क्या करेगा, वैलेंसी निकालने के लिए ये आपका 5 प्लस करेगा या आपका 3 माइनस कर देगा. तो ऑफकोर्स 3 माइनस कर देगा. ठीक है, तो 3 क्या कर देगा, माइनस कर देगा. माइनस का साइन है, इसका मतलब यहाँ पर कैटाइन होगा. ठीक है, क्योंकि ये इसने गेन किया है. ठीक है, तो आपका राइट आंसर कैटाइन हो जाएगा. आगे, व्हाट इज द करेक्ट पेयर ऑफ एटम एंड इट्स एटॉमिक सिंबल. इसमें से आपको बोला है कौन सा पेयर सही है जिसमें एटॉमिक नंबर दिया है और एटॉमिक सिंबल दिया है. सल्फर का गलत है, पोटेशियम का गलत है, फॉस्फोरस का, सोडियम का. फॉस्फोरस का भी गलत है. ऑप्शन नंबर सॉरी आपका ऑप्शन नंबर सी दम राइट है. फॉस्फोरस का सही है. सोडियम का Na होता है, सल्फर का आपका S होता है, और उसके बाद पोटेशियम का आपका K होता है, और फॉस्फोरस का आपका P4 होता है. ठीक है, आगे. द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट दैट रिटेन्स द प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट इज एन. ऐसा कौन सा स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स होता है एलिमेंट में, जो जैसे हम परमाणु बोलते हैं. सबसे छोटा हमारे जो वर्ल्ड है उसमें सबसे छोटा जो बना है वो क्या है, मतलब एलिमेंट से सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है. मॉलिक्यूल, आयन, एटम या कंपाउंड. ऑफ कोर्स हम एटम चैप्टर पढ़ रहे हैं और एटम से रिलेटेड होगा, तो दिस इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल. ओके, आगे. all symbols of carbon dioxide and contain carbon. कार्बन डाइऑक्साइड में कौन कौन से एलिमेंट है, कार्बन है और दूसरा तो ऑक्सीजन है. ठीक है, ऑक्सीजन. सो इन द मास ऑफ रेशियो, इसका रेशियो मास दिया है 3:8. दिस इज एग्रीमेंट विद द लॉ. ये कौन से लॉ से है,
तो ये आपका लॉ ऑफ आपका कांस्टेंट प्रपोर्शन होगा, क्योंकि ना तो इसके अंदर कुछ मतलब देखो अगर दिया है 3 समझो 3 ग्राम है, ये 3 ग्राम है और 8 ग्राम है, तो इसका मतलब 3 ग्राम ही कार्बन जाना चाहिए, 8 ग्राम ही ऑक्सीजन जाना चाहिए। ऐसा नहीं आप 4:2 कर दोगे, अपने मर्जी से कुछ भी बनाओगे, नहीं। कार्बन डाइऑक्साइड का हमेशा रेशियो बाई मास 3:8 होगा, मतलब 3 एटम्स क्या जाएंगे कार्बन के और 8 एटम्स जाएंगे ऑक्सीजन के, तभी हमारा कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। ओके, आगे द नंबर ऑफ एटम इन वन मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल है, जैसे मैं बता दूँ CO2 के ये मॉलिक्यूल है, इसमें कितने सारे आपके एटम होते हैं उसे क्या बोलते हैं। जैसे ये 1 है, ये 2 है, तो 2 + 1 3। तो ये जो 3 अपना निकला है, ये कौन सा कॉन्सेप्ट है, इसमें क्या है, अगर कोई एक आपका मॉलिक्यूल दिया है उसमें कितने एटम्स आपके प्रेजेंट है, इसमें कितने थे, 3 थे आपके, थ्री एटम्स प्रेजेंट, तो उसे क्या बोलता है, एटॉमिक मास नहीं, वैलेंसी नहीं, मोलर मास नहीं, एटोमिसिटी बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। आगे द सिंबल ऑफ पोटेशियम, पोटेशियम का सिंबल क्या, पोटेशियम कौन से नंबर पे आता है, उसका एटॉमिक नंबर 19 है। ठीक है, उसका होता है सिंबल K होता है, इसे ऐसे डिनोट करते हैं K से उसे। आगे द एटोमिसिटी ऑफ द एलिमेंट फॉस्फोरस, फॉस्फोरस का क्या है, ये ऐसे दिया हुआ है, उसे ऐसे लिखा गया है। ठीक है, फॉस्फोरस का आपको बताना है एटोमिसिटी क्या होगा, तो फॉस्फोरस 4 है, तो 4 इसका एटोमिसिटी होगा, तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा राइट आंसर। आगे विच लॉ स्टेट दैट इन अ केमिकल रिएक्शन द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। ऐसा कौन सा आपका ऐसा कौन सा लॉ है जिसके अंदर केमिकल रिएक्शन के अंदर जो आपका टोटल मास होगा वो इक्वल होगा आपका टोटल आपके प्रोडक्ट से। सो ये रिएक्टेंट्स होते हैं, प्रोडक्ट्स होते हैं, ना तो कुछ ऐड हो सकता है ना तो कुछ माइनस हो सकता है। कौन सा था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, हमने पढ़ा था कि इसमें ना तो नीदर कैन बी डिस्ट्रॉयड नॉर बी कैन क्रिएटेड। व्हाट इज एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट आपका दिया है 1/12 मास ऑफ कार्बन -12 एटम होता है। ठीक है, आगे डाल्टन एटॉमिक थ्योरी स्टेट, डाल्टन एटॉमिक उन्होंने बहुत सारे अपनी थ्योरी रखी थी ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक ऑन द एटम्स। सो पहला था डिफरेंट इन मास, हाँ बताया हमने, हमें बताया है। सेम इन मास एंड प्रॉपर्टी, ठीक है बताया है। एबल टू बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इंडिविजिबल इनटू स्मॉलर, ये हमें बताया है, ये भी बताया, ये भी बताया, लेकिन ये नहीं होता है आपका एबल टू बी डिस्ट्रॉयड, ये नहीं होता है आपका, तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। ये आपका ऑप्शन नंबर गलती से आ गया है, आपका ऑप्शन नंबर सी हो गया। इसमें लिखना चाहिए था कैनॉट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, इसमें लिखा है एबल टू क्रिएटेड, नहीं क्रिएट हो सकते, नेवर कैन बी हैपन। विच ऑफ द फॉलोइंग द सिंबल ऑफ सोडियम, सोडियम का बहुत बच्चे ऐसे कर देते हैं, तो नहीं, उसका जो Na होता है उस बहुत लोग पूछते होंगे क्यों, तो उसका क्या है आपका जो लैटिन, ये सारे जो है एलिमेंट्स लैटिन वर्ड्स से क्या डिराइव्ड हुआ है। सो ये क्या होता है, ये इसके साइंटिफिक नेम से फर्स्ट लेटर से नाम पड़ जाता है। जैसे अगर सोडियम का अगर साइंटिफिक नाम देखें तो नाइट्रियम होता है, तो नाइट्रियम का फर्स्ट 2 लेटर्स ले लिया इसलिए Na हो जाएगा। व्हाट इज द कॉम्बाइनिंग कैपेसिटी, अगर किसी एलिमेंट में कितना कॉम्बाइन करना है, कितना गेन करना है, कितना प्लस कितना हमें लूज करना है, उसे बोलते हैं हम बोलते हैं उसे मास नंबर बोलते हैं, सॉरी उसे हम वैलेंसी बोलते हैं। ठीक है, उसे हम वैलेंसी बोलते हैं, सॉरी। आगे the ratio of masses of element in a compound is always constant, ऑफ कोर्स कांस्टेंट और प्रोपोर्शन होगा, डिफाइंड प्रोपोर्शन। अगर कोई इन केमिकल रिएक्शन के अंदर कोई हमेशा जो वो एलिमेंट्स वो एकदम क्या कांस्टेंट प्रोपोर्शन में मतलब फिक्स्ड वैल्यू में रहते हैं, तो वो वही होगा। ठीक है, आगे द मॉडर्न सिम्बल्स फॉर एटम्स आर बेस्ड ऑन, अभी जो मॉडर्न जो सिम्बल्स होते हैं एटम के ऊपर कैसे होते हैं, इंग्लिश अल्फ़ाबेट नहीं, रैंडम सिम्बल्स नहीं, द लैटिन नेम्स नहीं, द फर्स्ट लेटर ऑफ द एलिमेंट नेम, जो एलिमेंट का फर्स्ट लेटर है उससे हमें क्या एटम से पहचानना जाता है, वैसे मॉडर्न सिम्बल्स लिए गए। विच ऑफ द फ्लोइंग इज साइंटिफिक नेम ऑफ फॉर एलिमेंट सिम्बल AU किसे बोलते हैं, गोल्ड को बोलते हैं, हाँ गोल्ड को बोलते हैं, तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, बस ये बताना है गोल्ड को बोलते हैं। आगे द सिंबल Fe रिप्रेजेंटेड विच एलिमेंट, जो आपका Fe कौन से एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आपका आयरन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, आयरन को रिप्रेजेंट करता है, जिसका साइंटिफिक नेम क्या होता है, फेरम होता है, वहीं से Fe लिया गया है। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, आई होप यू एंजॉय टुडेज वीडियो। इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स भी बहुत आएंगे, बहुत जल्दी आएंगे। ये आपका थ्योरेटिकल पार्ट था ताकि आपका अंडरस्टैंडिंग बढ़ सके, क्योंकि अभी आपने चैप्टर स्टार्ट किया तो उतना जल्दी आपको न्यूमेरिकल्स उतना अच्छे से आप कैपेबल नहीं होगे करने के, इसलिए आई थॉट डैट पहले अभी थ्योरेटिकल लेना चाहिए, उसके बाद फिर आपके न्यूमेरिकल्स लेना चाहिए, क्योंकि पहले थ्योरेटिकल कंप्लीट हो जाएगा ना तो आपके माइंड में पहले से सेट हो जाएगा कि हाँ अब न्यूमेरिकल्स करने के लिए वी आर कैपेबल। सो इसलिए मैंने लिया था। सो दैट्स ऑल
ऑल फॉर टुडे. न्यूमेरिकल्स अगले वीडियो में आएगा पार्ट 2. सो स्टे ट्यून्ड. सो दैट्स इट फॉर टुडे. आई होप यू एंजॉयड टुडे वीडियो. सो ऐसे वीडियोज़ के लिए वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए. बाय.